बस एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करना है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल इल्मु अर्बउ कलिमात। फरमाते हैं इल्म की 4 किस्में हैं। अल इल्मु यानी इन 4 जुमलों पर इल्म मुनहसर है। 4 जुमले सुन लें। फरमाते हैं अंताबुदल्लाह बेकद्रे हाजत का इलाही, अल्लाह की इतनी बंदगी करो, इतनी इबादत करो जितनी तुम उसके मोहताज हो। आप ये बताएं अल्लाह के कितने मोहताज हैं? लाजा बलाजा हम अल्लाह के मोहताज हैं या नहीं? अब कितनी इबादत करनी चाहिए, कितनी बंदगी करनी चाहिए। इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे हैं। अल्लाह को कोई हमारी इबादत की ज़रूरत है? वो तो इन चीज़ों से बेनियाज हैं। सारी दुनिया इबादत करती रहे, रात दिन करती रहे, तमाम मलाइका इबादत करते रहें, उसकी खुदाई में इजाफा नहीं हो सकता, उसकी सल्तनत में कोई इजाफा नहीं हो सकता। हमारी इबादत से उसकी सल्तनत में इजाफा होगा या उसे कोई फ़ायदा पहुंचेगा? या सारी दुनिया गर्क हो जाए गुनाह में, सारी दुनिया गुनाहों में गर्क हो जाए, क्या उसकी सल्तनत में कमी वाक़ हो जाएगी? उसकी खुदाई में कमी वाक़ हो जाएगी या उसे कोई नुकसान पहुंचेगा? नहीं, इन चीज़ों से अल्लाह मावरा है। इसलिए मौला कायनात फरमाते हैं इतनी बंदगी करो अल्लाह की जितनी तुम उसके मोहताज हो। बंदगी जैसे सिर्फ नमाज रोज़ा हज तक महदूद नहीं, और ये हदें हैं। नमाज की हद है, ज़कात की हद है, रोज़ा की हद है, हज की हद है। जिसकी हद नहीं वो कौन सी इबादत है? वो है जिक्र। हर वक्त इंसान जिक्र में रहे और कुछ नहीं कह सकता ला इलाहा इल्लल्लाह कैसा रहे। फिर जो ज़बान की हरकत है ना, तो ये फिर दिल की हरकत के साथ मुत्तसिल हो जाती है। जितनी कसरत से जिक्र करेगा फिर वो ज़बान खुद दिल ज़बान बन जाती है, फिर दिल से जिक्र शुरू हो जाता है। ये हर चीज़, वैसे तो हर चीज़ अल्लाह की इबादत करती है, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कायनात की हर चीज़ तस्बीह कर रही है। युसब्बिहु लिल्लाहि, हर चीज़ तस्बीह करती है। मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो चीज़ ज़मीन व आसमान में। क्या ये हमारा लिबास ये तस्बीह नहीं करता? ये जिक्र नहीं करता? एक रिवायत में पढ़ रहा था, जनाब हजरत आयशा फरमाती हैं कि पैगंबर इस्लाम मेरे पास आए और आकर वो कपड़ों का जोड़ा दिया, लिबास दिया, कहा इसको धो लो। बीवी फरमाती हैं कल तो धो कर दिया है आपको, अब ये दोबारा धो। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं क्या तुझे इल्म नहीं, ये लिबास जिक्र खुदा करता है और ये थोड़ा सा कसीफ हो गया है, यानी मैला हो गया है या आलूदा हो गया है या इसमें चिकनाहट हो गई है या फर्ज करे पसीने की इसमें आमेजिश हो गई है, तो लिहाजा इसको धो लो क्योंकि ये जिक्र खुदा कर रहे हैं। अब मालूम ये हुआ जो कसीफ लिबास हो, मैला लिबास हो या
पसीने से आलूदा लिबास हो, वो जिक्र से रोक दिया जाता है। ये जहरी, ऐसे समझे, ये एक जहरी पाकीज़गी है। जहरी पाकीज़गी का इस्लाम इतना ख्याल करता है। जहरी तौर पर कोई कपड़ों पे आलूदगी लगी हुए हो, इंसान कितना चौकन्ना और होशियार नजर आता है भी इसको पाक साफ होना चाहिए, खुदा की बारगाह में जा रहा हूं। लेकिन जिसका दिल कसीफ हो, अंदर आलूदगी हो, उसकी इबादत कैसे कबूल होगी? जैसा अर्ज ये कर रहा था, हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, हर चीज। यहां तक कि वो सतून नहीं था, पैगंबर इस्लाम जब मक्के से हिजरत की, मदीने पहुंचे, और वो 4 दीवारी थी मस्जिद की, जिसको आपने इबादत गाह और इबादत के लिए मुअय्यन फरमाया, जो मस्जिद नबवी के नाम से आज मशहूर है। वहाँ बुनियाद रखी मस्जिद की, और आप सतून के साथ खड़े होकर उसका सहारा लेकर लोगों को खिताब क्या फरमाते थे। तो लोगों ने कहा ये हुजूम ज्यादा होता है या रसूल अल्लाह, मैं आपके लिए ये 4 जो है वो सतून वाला मेंबर बना दूं, 3-4 सीढ़ियों वाला, ताकि आप आसानी से वहां तशरीफ फरमा हूं, लोगों तक आवाज पहुंच जाए। उसने 3 सीढ़ियों वाला सतून बनाया, और पैगंबर अकरम जब आए खिताब के लिए, उस सतून से गुजरे, मिंबर पर बैठे, तो एक मर्तबा उस सतून से फरियाद बुलंद हुई, नाला और गिरिया। फरमाते ऐसे गिरिया किया उसने जिस तरह ऊंट का बच्चा अपनी मां से रह जाए वो आहो बुका करता है। इस तरह उस सतून ने गिरिया करना शुरू किया। पैगंबर अकरम मिंबर से उतरे और उस पर शफकत और मोहब्बत का हाथ फेरा और फरमाया, मैंने तेरी जुदाई के लिए तुझे नहीं छोड़ा, बल्कि इन लोगों की आसानी के लिए लोगों ने मिंबर बनवाया है, लोगों की आसानी के लिए मैंने तुझे छोड़ा है। ऐसे मोहब्बत का हाथ फेरा, फिर वो खामोश हुआ। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, अगर इस पर मैं मोहब्बत और शफकत का हाथ ना फेरता, ये क़यामत तक गिरिया करता। ये इनमें हिस्स होती है। ये 4 दीवारें जो है ना, ये दरो दीवार जिक्र खुदा करते हैं। हम क्यों नहीं सुनते? अल्लाह वाले सुन लेते हैं। एक इसी तरह शागिर्द थे, कौम में पढ़ते थे, उन्होंने 4 दीवारों से जिक्र जो अज़कार थे सुनना शुरू किए। पहले दिन सुना, नमाज शब के लिए बेदार हुआ, देख रहे दरो दीवार से सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकात व रूह, अल्लाह की तस्बीह और तकदीस की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। दूसरे दिन भी सुना, तीसरे दिन सुना, बिलाखिर अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद मोहतरम, तीसरा दिन है, मुसलसल मैं ये आवाज़ें तस्बीह की सुन रहा हूँ, दरो दीवार से अल्लाह की तस्बीह आ रही है। तो उस्ताद ने ताज्जुब के लहजा में पूछा, अच्छा तूने ये आवाज़ें अब सुनना शुरू की हैं? अब उस्ताद किस मकाम पर फैज था? उस्ताद ने कहा, अच्छा बेटे तूने सुनना शुरू की है, और समझ लो आज से तूने तकवे में पहला कदम रखा है, तकवा इलाही में तूने पहले कदम रखा है, और ये दरो दीवार से तुम्हें आवाज़ें महसूस हो रही हैं। इमाम का ये पहला कलमा। और दूसरे दोहरा देता हूँ, 4 कलमे थे। इमाम फरमाते हैं पूरा उलूम जो है, पूरा इल्म इन 4 कलमों पर मुनहसर है। अन ताबुदल्लाह बेकद्र हाजत का इलाह,
अल्लाह की इतनी बंदगी करो जितनी तुम उसके मोहताज हो। दूसरा कलमा, अब इसकी तफसील का वक्त नहीं है। इमाम फरमाते हैं अंतास याहू बेकद्र सब्र का अलन्नार, अल्लाह की इतना इतना गुनाह करो, इतनी मासियत करो जितनी तुम में ताकत है आतिश जहन्नम को बर्दाश्त करने की। बस दूसरा कलमा। तीसरा कलमा फरमाते हैं अंता अमला दुनिया बेकद्र उम्र का फी, फरमाते हैं इतना अमल अंजाम दो दुनिया के लिए जितनी तुम्हारी उम्र है, बेकद्र उम्र का फीहा, जितनी इस दुनिया में रहना है उतनी अमाल अंजाम दो। कितनी रहना है अब इसकी तफसील है। आगे फरमाते हैं आखिरी कलमा अंता अमला ली आखिरत का बेकद्र बेबकाए का फीहम, आखिरत के लिए इतने अमल अंजाम दो जितनी तुमने वहां बाकी रहना है। इनकी तफसील कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं यहीं पे अपने अराइज रोक रहा हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह ताला हमें मुखलिस और खालिस तौर पर अपनी बंदगी और इबादत करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम। जी 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 ऐसा हुआ है कि गलियों में लोग आवाज लगा रहे हैं कि इंसानी बात बेच दो, बात बेच दो। इसके लोगों ने क्या बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, तो कैसा है? और पता इसका ये है कि ये भी जो बाल झाड़ जाते हैं, पहले ज़माने में इनका अदब और एहतराम किया जाता था, लिहाजा उनको जो है वो दीवार में डाला जाता था या नहर में बहा दिया जाता था इनके तकद्दुस के लिए। जहाँ तक तकद्दुस और इसका ताल्लुक है, क्योंकि ये भी जो चीज़ें इंसान से जुदा होती हैं ये भी ज़िक्र खुदा करती हैं, और उन लोगों के जो मोमिन और ये मुत्तकी परहेजगार लोग होते हैं, ये चीज़ें अगर जुदा भी हो जाए, जिस तरह नाखून का हुक्म है कि नाखून अगर तुम काट लो इनको ज़मीन में जो है दफन कर दो, बालू का भी यही हुक्म है, इनको ज़मीन में दफन कर दो या इनको बहा दो। लिहाजा ये जो बेचना मेरे नज़दीक तो शायद सही ना हो। अलबत्ता ये एक शरई मसला है, किसी मुज्तहिद से सवाल किया जाए, मैं इस बारे फतवा नहीं दे सकता, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा नज़रिया ये है कि इनको बेचना सही नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।